ओम शांति। 15/8/2022 की साकार मुरली है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य को बाबा के मुख से। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसीलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, इस समय के मनुष्य को ऊंट पक्षी सुतुरम मुर्ग का टाइटल दे सकते हैं। क्यों? उत्तर में कहा, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं है। मैं ऊंट हूँ बोलो, अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्य की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन हैं, हम पतित है। बोलो, अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं, माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं। इसीलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत चला है, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। यह किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्य ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे वारिस पैदा हुआ। फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे का मालिक बने। फिर बाबा ने कहा, यहाँ तो तुम बड़े हो ही, आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। यह है बेहद का बाप। कहते हैं, हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं, यह आत्मा, यह मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। फिर बाबा ने कहा, बाप भी कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है, वह समझते हैं। ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। फिर बाबा ने कहा, तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता है, आता जरूर है। कब आते हैं, यह भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊं ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब बरदर्श हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। यह है कलयुग, मृत्यु लोग। सतयुग को अमर लोग कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग है देवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदम शुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं
आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के है, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो है उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। फिर बाबा ने कहा, तो समझाया जाता है, अच्छा पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ, तो कहते हैं फुर्सत कहाँ, आपकी यह तो बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को है, परंतु पतित होने कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा आकर पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो, तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो, तो कहेगा पंख नहीं। ऊंट हूँ बोलो, अच्छा सामान उठाओ, तो कहेगा हम तो पक्षी हूँ। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित है, जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हैं हम पतित नीच है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। फिर बाबा ने कहा जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है, यह भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चलें जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरन एजेंट बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ, भंभोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता, बाबा ने कहा स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहाँ आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र है। अभी तो पतित है। भारत गोल्डन एजेंट है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एजेंट बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूँ। सिर्फ बाप को ही याद करना है। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन न सके। हाँ, उन्हों में इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन बंदर खा गया।
बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना, बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो, दे दान तो छूटे ग्रहण, ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे, दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसीलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। यह तो अच्छा है ना, अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, बाप समझाते हैं। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्मा अभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर बाबा ने कहा, हम रक्षा करेंगे, तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे। बाप कितना समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सद्गति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जूती है, लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनता हूँ। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा पॉइंट है, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्ट मोहा भव। वरदान का डिटेल है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्ट मोहा बन जाएंगे। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।